मेरे प्यारे मुसलमान यारों दोस्तों, सुन लो पूरी बात, वीडियो मत भगाओ। शायद आपको हमसे बहुत सारे दीन इस्लाम की बातें, अच्छी बातें सुनने को मिले जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। वीडियो को भगा देने से क्या फ़ायदा। रंग रलिया तो हम देखने में माहिर है, हमारी मुसलमान समाज, हमारे दोस्त, पर रंग रलिया देख के जो मज़ा है, रंग रलिया करके तो ज़्यादा मज़ा है ना। तो रंग रलिया की ज़िंदगी अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। मौज मस्ती की ज़िंदगी, मनमानी की ज़िंदगी, मनचाही ज़िंदगी, जो जी में आएगा, जो मन चाहेगा अल्लाह वही अता फरमाएगा। पर दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी हम अल्लाह की हुक्म को मानकर चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजार ले, तो फिर क्या कहने जी। बड़ी बेहतरीन होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा खुश नसीब होंगे हम लोग जो अल्लाह की इबादत कर लेंगे। दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी रब चाही ज़िंदगी गुजार के हम चले जाएंगे, तो दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी अगर हम रब के चाहत के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे, तो इससे जो है हमें बहुत फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा हमें आज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक रोज़ हमें नज़र भी आएंगे। अल्लाह हमें हर शय दिखाएगा। जो भी अल्लाह ने कुरान में बताया है, जो अल्लाह का वईद है, जहन्नम के बारे में जो सारे चीज़ हमें कुरान और हदीस में मिलते हैं, और जन्नत के बारे में जो अल्लाह का वादा है जी, जन्नत के बारे में, जन्नत में क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या खुशियाँ है, क्या क्या ऐश व आराम है, जो कुछ भी कुरान और हदीस से हमें मिलता है, वो सारे चीज़ जो है हमें एक दिन दिखाया जाएगा, हमें नज़र आएगा। ठीक है मेरे यारों, बस दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी सही तरह से गुजार लो, मनमानी छोड़कर, नफ्स की इताअत छोड़कर, नफ्स की ग़ुलामी छोड़कर रब की ग़ुलामी कर लो, अल्लाह की रसूल की इताअत कर लो। फिर देखो, जो भी अल्लाह ने देने का वादा किया है अपने बंदों को, वो हमें ज़रूर अता करेगा, बल्कि उससे कई गुना अता करेगा। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए क्या क्या बनाया है जी। ईमान वालों के लिए, जो अल्लाह के मानने वाले होंगे, जो इस्लाम पर चलने वाले होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले जो होंगे, उसके लिए बड़ी अल्लाह का वादा है, उसके लिए बड़ी खुशी की जहान है। सारे सुख चैन, ऐशो आराम की ज़िंदगी, जहाँ कोई दुख दर्द नहीं है, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, जहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपस में हिंसा नहीं है जी। हम अल्लाह का जो नेमत बनाई है जन्नत में, हम उसको बयान नहीं कर सकते जी, क्योंकि हमारा इल्म थोड़ी, हमारा अक़ल थोड़ी, हमारा सोच, हमारा अमल, सब कुछ हर एतबार से हम बड़े लाचार, बेबस, दुर्बल है। तो हम अल्लाह की नेमतों का क्या बयान कर सकते हैं। फिर भी जिससे जितना होता है, जिसको जितना इल्म है, जिससे जितना अल्लाह करवा लेता है, हमसे उतना ही होता है। और हमारे हाथ में जो है, हमारे पास जो है, वो कोशिश है जी। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह हमें तौफीक देगा। हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें तौफीक देगा। तो हम कोशिश करें लोगों तक हक़ पहुंचाने की, क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदारी दी है कि लोगों तक हक़ बताओ, लोगों को अच्छी बातें बताओ, और ख़ुद भी हक़ पर चलो, गलत से बचो, मनमानी से बचो, और लोगों को भी, अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, और अपने पड़ोसी, अपने पूरा देश भर की, पूरी दुनिया भर की लोगों के लिए हमें ज़िम्मेदारी दी है। हमें उम्मत वसता बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हमारी भाग जाग उठे, हमारी तकदीर खुल गए, हम किस्मत वाले हैं। पर हम
बदनसीब इंसान है जो अपनी कीमत को नहीं जानते और ना जानने की कोशिश करते। जी, हम खुद अपना कीमत घटाने में लगे हुए हैं। हमारी मुसलमान समाज में ज़्यादातर मुसलमान अपनी कीमत को नहीं जानते और अपना कीमत, अपना सब कुछ हम चंद पैसे के लिए, दुनिया की थोड़ी सी खुशी के लिए हम जो है सब कुछ बेच रहे हैं। जी, हम अपना ईमान लुटा रहे हैं और हम अपना कीमत को घटा रहे हैं। क्यों? सिर्फ थोड़ी सी दुनिया की खुशी, जो छोड़ जाने वाली खुशी है, जो मिट जाने वाली खुशी है, जो दुनिया मिट जाएगी और दुनिया की सारी नाज नेमत हमसे छूट जाएगी, सारे के सारे रह जाएंगे और हम अकेले चले जाएंगे, खाली हाथ हमें जाना होगा। तो हम इंसानों में से वो शख्स, हम मुसलमानों में से वो शख्स समझदार है, बुद्धिमान है, खुश नसीब है, कामयाब है, जो अल्लाह की हुक्म को पूरा कर ले। समय रहते रहते, ज़िंदगी रहते रहते ज़िंदगी की कदर कर ले, जवानी रहते रहते जवानी की कदर कर ले, सलामती रहते रहते, शिफा रहते रहते अल्लाह की इबादत कर ले। जी, माल रहते रहते अपनी अल्लाह की दी हुई माल जो हम मेहनत करके कमाते हैं, उस माल को दीन इस्लाम की राह पर, अल्लाह की राह पर नेक कामों में हम खर्च कर ले। ऐसे इंसान खुश नसीब होते हैं, ऐसे इंसान ही कामयाब होंगे। तो मेरे यारो, अपनी कीमत को पहचानो। जी, अपनी कीमत पहचानो और अपनी कीमत, अल्लाह की दी हुई इस नेमत को, इस कीमत की हक अदा करें। हम इंसान हूँ मेरे दोस्तों। जी, अशरफुल मखलूक़ात, सिर्फ इंसान जैसे देखने से इंसान नहीं कहा जाता। इंसान की जो अखलाक होती है, जो किरदार होते हैं, जो नेक अमल होते हैं, जी, जो अच्छा अमल करते हैं, ऐसे इंसान को इंसान कहा जाता है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान, जो बेहतरीन इंसान, जी, फ़रिश्ता से भी बेहतरीन इंसान वो होगा जो अल्लाह की दी हुई हर नेमत की कदर करेगा और अल्लाह की दी हुई हर नेमत की अल्लाह की राह में खर्च करेगा। अल्लाह को राज़ी करने के कोशिश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करके दुनिया से गुजर बसर करके चले जाएंगे। और ऐसे इंसान जो देखने में तो इंसान है, बिल्कुल इंसानों की शक्ल से मिलते हैं, जुलते हैं, पर वो इंसान गंदी जानवर से भी गंदी है। जी, ख़राब से ख़राब जो जानवर होता है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इस तरह की जो जानवरों में भी बेहतरीन होता है, बदतरीन होता है। जानवरों में भी कुछ जानवर बेहतरीन होता है और कुछ जानवर जो है बदतरीन होता है। तो बदतरीन गंदा जानवर से भी गंदा बदतरीन वो इंसान, जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमत को ना पहचाने और अपने रब को ना पहचाने, जो मनमानी करके अल्लाह की दी हुई नेमत को नफ्स की गुलामी करके, शैतान को राज़ी करके, अपने ख्वाहिश पूरा करके दुनिया से चले जाएंगे, वो इंसान नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है और निकृष्ट जानवर से भी बदतर। जी, निकृष्ट जानवर से भी निकृष्ट है। जी, तो मेरे यारों, हमें तय करना है, हमें फ़ैसला लेना है कि हमें क्या बनना है, हमें कहाँ जाना है। जी, अल्लाह हमें यूं ही नहीं बनाया, बड़ी मकसद से बनाया है, बड़ी प्यार से बनाया है कि ताकि हम अपना हक अदा कर सके, रब्बुल आलमीन का हक राह पर चल सके। जी, तो मेरे यारों दोस्तों, मनमानी छोड़ दो, नफ्स की ग़ुलामी ना करो, रब की ग़ुलामी करो, रब चाही ज़िंदगी गुजारो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। इंसान का कामयाबी के लिए, इंसानों के कामयाबी के लिए एक ही रास्ता अल्लाह ने बनाई है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और हर इंसान का इसी रास्ते पे
اسی راستے میں چل کر جو ہے کامیابی ملتی ہے، سفلتا ملتی ہے، وہ ہے الاسلام۔ اس کے علاوہ کدھر بھی جاؤ گے، کدھر بھی جاؤ، چاہے دنیا میں کتنی بھی شان شوکت نام شہرت کما لو، کتنی بھی دنیا اکٹھا کر لو، مال دولت کتنی بھی اکٹھا کر لو، لیکن آخر میں ناکام ہو جاؤ گے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے یارو سمجھدار بنو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم دوستو۔